नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल परफेक्ट योगा विद नवीन गुरुजी में। काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों की ये एक डिमांड आ रही थी कि गुरुजी आप एक पूरी कंप्लीट जो एक क्लास है वो एक बार वीडियो डाल दीजिए, ताकि हम घर पे बैठे बैठे कभी अगर लाइव नहीं भी कर सकते हैं तो उस वीडियो को देख के हम पूरी एक्सरसाइज कर सकें। तो आज मैं आपके लिए कंप्लीट पैकेज लेके आया हूँ, जिससे आप शुरू से लेके अंत तक एक पैकेज के रूप में इसको कर सकते हैं। शुरुआत कहाँ से करनी है, फिर क्या क्या एक्सरसाइज करनी है और एंड कैसे करना है, ये सब एक कंप्लीट पैकेज के अंदर आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आपने शुरुआत करनी है तो अपने जो ब्लॉकेज है उसको खोलने से, तो सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे सीधा फैला दीजिए, दोनों हाथ पीछे रख लीजिए। आप पैरों के पंजों को आगे की तरफ तानेंगे, पैर के पंजे आगे पूरी क्षमता के साथ इस तरह से ताड़ना है कि आपकी जो पिंडलियां हैं, घुटने हैं और थाइज हैं, वहां तक खिंचाव आए। पैरों के पंजों को आगे खींच के रखिए, पैर के पंजे पीछे। जब पीछे तानना है तो पूरी शक्ति के साथ तानना है, ताकि आपकी पिंडलियां, घुटने, जंघाएं सब खिंचाव के अंदर आए। पंजे आगे, बहुत बढ़िया। पंजे पीछे, पंजे आगे। ऐसा करने से क्या होता है, जितनी आपकी ब्लॉकेज है, टांगों के अंदर कोई दर्द है, ब्लॉकेज है, वो सब खुल जाती है। जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वापस अब पैरों की उंगलियों को अच्छी तरह से दबा दीजिए पूरी शक्ति के साथ। उंगलियां पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे। वापस अब दायां पैर आगे और बायां पैर पीछे। एक फुट को, पैर को बिल्कुल आगे की तरफ खींचना है और एक को पीछे की तरफ, जैसे गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं, बिल्कुल वही स्थिति पूरा खींच के रखिए। अब बदलें। अब लेफ्ट आगे और राइट पीछे। इस तरह से जो भी मैं आवृत्तियां कर रहा हूं वो आपने 5 से 10 बार हर आवृत्ति को दोहरा लेना है। बदलें। यहां में मैं कम समय में कर रहा हूं तो आवृत्तियां मैं कम से कम कर रहा हूं। आप मैक्सिमम अपने समय के अनुसार, जितना आपके पास समय हो उतना आवृत्तियों को आप कर सकते हैं। 5 से 10 आवृत्तियां जरूर करिए। बदलें। बहुत सुंदर। पूरा खींच के रखना है, जो पैर आगे है उसको आगे की तरफ खींच के रखना है और जो पीछे है पैर उसको पीछे की तरफ खींच रखना है। वापस अब दाएं पैर को लिटा दीजिए और बाएं पैर को उसके ऊपर रख दीजिए। अब दोनों पैरों के पंजों को अपनी ओर खींचिए, पीछे की तरफ तानिए। घुटने सीधे रहेंगे, पैर सीधे रहेंगे। यहाँ पे घुटनों को मोड़ना नहीं है, सिर्फ पैरों के पंजों को पीछे की तरफ खींच के रखना है। वापस अब बदलिए। अब लेफ्ट फुट नीचे और राइट उसके ऊपर, और पैरों के पंजों की दिशा जो है वो अपनी ओर खींच के रखना है। बहुत सुंदर। बदलें। इसी तरह से एक बार फिर से रिपीट करेंगे। दायां पैर नीचे, बायां उसके ऊपर, और पैरों की उंगलियों को पीछे की तरफ खींच के रखना है। घुटने सीधे रहेंगे, घुटनों को सीधा करिए। बहुत सुंदर। बदलें। अब बायां पैर नीचे, दायां उसके ऊपर, और पीछे की तरफ खींचिए। वापस अब पैरों को खोल दीजिए और पैरों के पंजों को अंदर और बाहर। पहले पंजों को अंदर लगाना है और फिर बाहर लगाना है। ऐसा 15 से 20 बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं, करते जाएंगे अपने समय अनुसार। जितना आपके पास समय अवेलेबल है उसके अनुसार करते जाना है। मतलब आवृत्तियां उसी अनुसार आपने रिपीट करनी है जितना आपके पास समय है। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। अब अपने दाएं पैर को मोड़ लीजिए। अब दोनों हाथों की ऐसे ग्रिप बनाइए और पंजे के तलवे के नीचे, और धीरे धीरे पैर को सीधा कर देंगे। यहां पे आपने हथेली का दबाव पंजे के ऊपर, पंजे का दबाव हथेली के ऊपर, और दूसरे पैर के पंजे को अपनी ओर खींच के रखना है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का
ये होगा कि हाथ आपका घुटना जो है सीधा नहीं होता, इतना ही रहेगा। तो शुरुआत में अगर इतना होता है तो इतना ही करिए, नहीं तो एक आपको मैं और विधि बताता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी कपड़ा लगा लीजिए, यहाँ पे आप जब कपड़ा लगाएंगे और इसको सीधा करेंगे तो बहुत आराम से सीधा हो जाएगा। देखिए जैसे ये है, आपने कोई हैंकी या जो भी आपके हाथ में कोई कपड़ा हो, चुन्नी है, कुछ भी है, तो आपने ऐसे लगाया और फिर धीरे धीरे इसको सीधा कर दिया, तो बहुत आराम से आपका पैर सीधा हो जाएगा। अब जब आपका इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ जाए तो आपने क्या करना है, हल्का सा प्रयास करना है कि माथा और घुटना करीब से करीब, लेकिन ये शुरुआत में नहीं होगा। कम से कम आप 1-2 मिनट लगातार अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे फिर आपका माथा जो है घुटने के साथ लगने लगेगा। लेकिन रोज धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है, एक दिन में ही सब नहीं करना है। अब दाएं पैर को आसन पे रख दीजिए। अब दायां हाथ, राइट हैंड जो है अपने नितंब के पीछे ले जाइए और लेफ्ट हैंड को सामने लाइए। अब इसकी जो कोहनी है वो घुटने के साथ सटा दीजिए और घुटने को हल्का सा प्रेस कर दीजिए। अब हाथ जो है इस बाजू ये ऐसे साथ में वो कर लीजिए। दूसरा पैर जो आगे की तरफ है उसके पंजे को आगे की तरफ तान दीजिए। अब धीरे धीरे पहले कमर पीछे, फिर धड़ और गर्दन पीछे। ठोडी जो है वो मेरी कंधे की सीध में रहेगी और कोहनी से घुटने को दबा के रखना है। वक्रासन। कमर पे विशेष प्रभाव, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक, कमर का एक्स्ट्रा फैट बिल्कुल खत्म, डायबिटीज वालों के लिए बहुत बढ़िया, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे वापस। अब क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड से अपने पैर के राइट पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है और हल्का सा जमीन से ऊपर उठा लेना है। अब जो राइट हैंड है उसको घुटने के नीचे से लाते हुए आसन पे रख देंगे। अब यहाँ पे शुरुआत में आपके पास सिर्फ इतना ही पोज होगा, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे तो आप इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। हल्का सा पैर को सीधा करते हुए इसको कर देंगे और मुख का रुख आसमान की तरफ, दूसरा पैर आगे की तरफ तना हुआ और फिर धीरे धीरे वापस। अब आपने यहाँ पे पैर को मोड़ देना है। ये पश्चिमोत्तानासन की स्थिति आ गई। अपने दोनों हाथों से प्रयास करना है अपने पैर के पंजे को पकड़ने का। अगर नहीं भी पकड़ा जाता है तो आप इसको ऐसे होल्ड कर सकते, नहीं तो पैर के पंजे को ऐसे पकड़ लीजिए, घुटना सीधा रहेगा। अब यहाँ पे श्वास भरना है और सिर को आगे की तरफ एक्सटेंड करना है, खींचना है आगे की तरफ। अब यहाँ पे कोहनियों को धीरे धीरे ड्रॉप करना है ताकि कोहनियाँ मेरी आसन पे लग जाए। जब कोहनियाँ आसन पे लग जाएंगी तो माथा आपका स्वतः ही घुटने के ऊपर लग जाएगा, माथा घुटने के ऊपर, श्वास बाहर रहेगी, पेट अंदर रहेगा, माथा घुटने के साथ। अब यहाँ पे धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अपने जो बायां पैर है उसको बाईं तरफ और एक्सटेंड कर देना है। अब यहाँ से बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे, राइट हैंड बिल्कुल आसमान की तरफ, और श्वास भर के खींचिए हाथ को आसमान की तरफ और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे यहाँ पे पैर को पकड़ लेंगे और प्रयास करेंगे जो मुख का रुख है वो आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ देखिए, मुख का रुख ऊपर की तरफ। बहुत सुंदर। अब देखिए यहाँ पे प्रभाव को महसूस करिए, राइट साइड आपका पूरा खिंचाव के अंदर, जितनी भी ब्लॉकेज है सब खुल रही है, छोटी आंत बड़ी आंत सब प्रभाव के अंदर। कॉन्स्टिपेशन, एक्स्ट्रा फैट, जो भी ब्लॉकेज है वो सब ठीक हो रही है। श्वास भर के ऊपर और श्वास छोड़ते हुए वापस। बहुत सुंदर। अब आप दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए एक बार। अब यहाँ पे आपने लेफ्ट फुट को मोड़ना है, बायां पैर मोड़ दीजिए, दोनों हाथों की ग्रिप बनाइए पैर के तलवे के नीचे, और यहाँ पे फिर धीरे धीरे पैर को आपने बिल्कुल स्लो मोशन के अंदर, जल्दबाजी नहीं करनी है, झटका नहीं देना है, बड़े प्यार के साथ पैर को सीधा कर देंगे। जो दूसरा पैर है उसके पंजे को पीछे की तरफ खींच के रखेंगे, रीढ़ सीधी रखेंगे और यहाँ पे हथेली का दबाव पंजे के ऊपर और पंजे का दबाव हथेली के ऊपर बना के रखेंगे। जहाँ ये मेरी स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाए तो फिर धीरे धीरे प्रयास करना है पैर को ऊपर की तरफ उठाने का और माथे को घुटने के करीब लेके जाने का।
ये तभी होगा जब आप रोज अभ्यास करेंगे। तो धीरे धीरे जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो अब स्वतः ही आपका माथा जो है घुटने के साथ लगने लगेगा। अब धीरे धीरे वापस पैर का पंजा बिल्कुल घुटने के करीब। अब लेफ्ट हैंड जो है आपने लेफ्ट जो बायां हाथ है बाएं नितंब के पीछे रख देना है और राइट हैंड सामने लाना है। अब इसकी जो कोहनी है वो घुटने के साथ सटा देनी है और हल्का सा घुटने को प्रेस कर देना है और हाथ जो है आपका ऐसे साइड में आ जाएगा। अब यहाँ से जो पैर आगे वाला है उसके पंजे को आगे की तरफ खींच के रखना है, फिर कमर, फिर धड़ और फिर गर्दन पीछे। कोहनी से घुटने को प्रेस करके रखना अच्छी तरह से। अब धीरे धीरे यहाँ पे हम वापस आएंगे। अब राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे और हल्का सा जमीन से ऊपर उठा लेंगे और जो लेफ्ट हैंड है वो घुटने से अंदर लाते हुए आसन के ऊपर रख दिया। और यहाँ पे जो अभी नया अभ्यास कर रहे हैं उनकी स्थिति इतनी ही रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आप इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। मुख का रुख आसमान की तरफ और फिर धीरे धीरे वापस। अब यहाँ पे आपने घुटने को मोड़ लेना है। पश्चिमोत्तान आसन की स्थिति ये। अब आपने पैर के पंजे को पकड़ना है। प्रयास करना है जिनको नहीं पकड़ा जाता वो हाथ को आगे की तरफ एक्सटेंड करके रखे। अब यहाँ पे श्वास भरते हुए सिर को आगे की तरफ तानेंगे और धीरे धीरे सिर को ढीला करते हुए श्वास को छोड़ते हुए पेट अंदर और कोहनियां प्रयास करेंगे आसन पे लग जाए और माथा आपका घुटने के ऊपर। अब धीरे धीरे ढीला छोड़ दीजिए। अब आपने क्या करना है, अपना जो राइट फुट है और राइट की तरफ और ज्यादा एक्सटेंड करते हुए ये पोजीशन बना लेनी है। अब अपने राइट हैंड से राइट पैर के थंब को पकड़ लेना है और लेफ्ट हैंड आसमान की तरफ। श्वास भरिए, खींचिए हाथ को आसमान की तरफ और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कान बाजू का संबंध बना के रखते हुए मुख का रुख ऊपर की तरफ और अधिक प्रयास। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए वापस। बहुत सुंदर। अब दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। अब श्वास भरते दोनों हाथ आसमान की तरफ और श्वास छोड़ते हुए कान बाजू एक साथ लाते हुए पेट अंदर, श्वास बाहर। पैरों के पंजों को पकड़ लीजिए, पंजों को अपनी ओर तानिए और ग्रिप बनाते हुए माथे को घुटने के ऊपर रख दीजिए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ आसमान की तरफ और श्वास छोड़ते हुए। बहुत सुंदर। अब बैठेंगे सुखासन, सिद्धासन और पद्मासन, जिस भी स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ सके। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, पहला अंगूठा और तर्जनी उंगली आपस में मिली हुई, आगे की तीन उंगलियां सीधी, हथेली का पृष्ठ भाग जो है घुटने के ऊपर और रीढ़ बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, शांत अवस्था। यहां करेंगे लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे से रुके हुए श्वास को बाहर निकालते जाइए। पूरा श्वास बाहर, पेट अंदर, नाभि रीढ़ को स्पर्श और मूल बंद। मूल बंद माना अपने मल द्वार को अंदर की तरफ खींच लेना। आप पेट को ढीला करिए और धीरे धीरे श्वास को भरते जाइए। जब पूरा श्वास भर जाए तो यहाँ पे होल्ड करना है। जो ली गई ऑक्सीजन है उसको अंदर रमण करने दें, सर्कुलेट होने दें। अब धीरे धीरे पेट को ढीला करते हुए श्वास को बाहर निकालते जाइए। पूरा श्वास बाहर, पेट अंदर, नाभि रीढ़ को स्पर्श, मूल बंद। अब फिर पेट को ढीला करेंगे और धीरे धीरे श्वास को भरते जाएंगे।
पूरा श्वास जब भर जाए होल्ड करें और ली की ऑक्सीजन को अंदर रमण करने में। जब रुकना संभव ना हो तो धीरे धीरे पेट को ढीला करते हुए श्वास को बाहर निकालते जाएं। ऐसा आपने कम से कम 10 से 15 बार इन सभी आवृत्तियों को रिपीट कर लेना है। ये लंबे गहरे श्वास, सुबह की बेला में लिए गए लंबे गहरे श्वास आपके पूरे शरीर की ब्लॉकेज को खोल देते हैं, और जब ब्लॉकेज खुल जाती है और हमारी 72,000 नस नाड़ियों तक ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन पहुंचने लगती है तो कोई भी रोग शेष नहीं रहता। अगर आप रोज अभ्यास करते हैं तो जीवन में कभी भी आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। इसके पश्चात मैं आपको बताता हूँ। अब आप अपना पद्मासन खोल दीजिए और अपने अपने आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। अब जो अभ्यास करेंगे हम वो खड़े होके करेंगे। तो जैसे हमने पहले ब्लॉकेज को बैठ के खोला, अपने पूरे सूक्ष्म क्रियाएं की, अपने शरीर की पूरी ब्लॉकेज को खोला, एक फ्रेश एनर्जी ली, लंबे गहरे श्वास किए, अपनी सारी ब्लॉकेज को खोल दिया। अब हम जो अभ्यास करेंगे खड़े होके अपने पूरे शरीर की ब्लॉकेज को खोलने के लिए मैं बताता जाऊंगा। वैसे वैसे आपने पूरा दिन इस तरह डेली आपने इसी अभ्यास को करना है, और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज भी करता जाऊंगा। तो आज का अभ्यास आपने देखना है और इसका रोज अभ्यास करना है। फिर नेक्स्ट संडे को मैं फिर थोड़ा सा डिफरेंट चेंज करके दूंगा। फिर ऐसे करके हर वीक में आपको एक एक क्लास जो है डिफरेंट चेंज करके दे दूंगा, ताकि आप रोज इसका अभ्यास कर सके। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना है, ताड़ासन का अभ्यास। क्या करना है, दोनों हाथों की फिंगर्स को आपस में लॉक कर देंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ तानेंगे। पूरा दोनों हाथ जो है कान के अगल बगल हल्के से स्पर्श करते हुए यहाँ पे अब आपने क्या करना है, दोनों हाथों को तान देना है और लंबा गहरा श्वास भरना है। पूरे शरीर को खींच देना है, एक बार पूरे शरीर को पूरी ताकत के साथ खींच दीजिए। अब धीरे धीरे एड़ियों को भी उठा दीजिए और पूरे शरीर को तान दीजिए। अब इससे क्या फायदा होगा, आपका सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर की जो ब्लॉकेज है ना वो पूरी खुल जाएगी। कहीं पे भी ब्लॉकेज है, रोग कहाँ से आते हैं, शरीर के अंदर ब्लॉकेज से। जब शरीर में कहीं पे भी रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं होता है तभी हमारे पास रोग आते हैं, और जब आप ताड़ासन करते हैं तो सारी ब्लॉकेज आपकी खुल जाती है। भरा श्वास छोड़ते हुए एड़ियां वापस, और श्वास भरते हुए ताने, और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड पूरा स्ट्रेच। यहाँ पे कान और बाजू का संबंध बना के रखना है। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। ऐसा आपने 3-4 बार रिपीट कर लेना है। अब श्वास भरते हुए ऊपर अपने दोनों हाथों की ग्रिप को खोलिए, हथेलियां बाहर की तरफ, श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीमी गति के साथ धीरे धीरे आते जाएंगे वापस। तो हमने ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन 2 अभ्यास एक साथ किए। जब हमने ऐसा किया तो सारी की सारी अपने की जरिए से ये साइड वाला पोर्शन था उसकी ब्लॉकेज खुल गई, कॉन्स्टिपेशन मेरी ठीक हो गई, मेरी जो शुगर वालों की, जिनको शुगर रहती है उनके लिए बहुत बढ़िया, जिनका एक्स्ट्रा फैट है वो कम हो गया। तो एक साथ कई लाभ मिल जाते हैं, एक पोज से अनेकों अनेक लाभ। अब नेक्स्ट अभ्यास क्या करना है, वृक्ष आसन का। इसमें हमारे शरीर की आकृति वृक्ष के समान, दाएं पैर का तलवा जो है बाएं पैर की थाई के साथ चिपका देना है, इसको प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे दोनों हाथों को श्वास भरते हुए आसमान की तरफ ले जाएंगे। श्वास भरें, ताने, अपने जो फोकस है, दृष्टि है, किसी भी एक बिंदु पे टिका दीजिए और वहां पे होल्ड कर दीजिए अपनी दृष्टि को। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आ जाए। अब यहाँ पे यही क्रिया को अपने दूसरे पांव से भी, लेफ्ट फुट से भी करना है। लेफ्ट फुट का जो तलवा है वो राइट थाई के साथ ऐसे चिपका देंगे, प्रेस कर देंगे। यहाँ पे शरीर आपका बैलेंस हो जाएगा और यहाँ पे श्वास भरते हुए दोनों हाथ आसमान की तरफ, ताने, दृष्टि को कहीं पे भी केंद्रित कर दें। इसका लाभ क्या होता है कि आपकी जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, ध्यान जो आपका भंग हो जाता है बार बार, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया कि उनका जो फोकस है, कंसंट्रेशन पावर है, मेमोरी पावर है, वो स्ट्रांग होती है। भरें श्वास, ताने और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ये था आपका वृक्ष आसन का अभ्यास। इसके पश्चात दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का फासला, दोनों हाथ कमर के ऊपर, अंगूठे पीछे
और उंगलियां आगे की तरफ। अब यहाँ पे आपने गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना है और लघु मस्तिष्क जो बैक साइड है वो आपकी पीछे रीढ़ के साथ स्पर्श कर जाए ऐसा। और ये जो कंठ वाला भाग है वो पूरा खिंचाव के अंदर पूरा खींच के रखना है, इससे आपके थायराइड के दोष भी दूर होंगे। और यहाँ पे श्वास भरते हुए अंगूठे द्वारा रीढ़ को दबाते हुए और श्वास छोड़ते हुए बहुत स्लो मोशन के अंदर धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार आपके जो टांगे हैं वो बिल्कुल सीधी रहेंगी। आपने सिर्फ कमर से अपने शरीर को पीछे की तरफ बेंड करना है और उतना ही बेंड करना है जितना सुविधा अनुसार हो सके। चेस्ट को खींच के रखना है। लंग्स यहाँ पे मेरे स्वस्थ हो रहे हैं, रीढ़ स्वस्थ हो रही है, ईएनटी डिपार्टमेंट स्वस्थ हो रहा है, थायराइड की समस्या ठीक हो रही है। अब धीरे धीरे वापस आना। इसको भी आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अब अपने पैरों को खोल देना है और यहाँ पे अभ्यास करना है कोण आसन का अभ्यास। तो कोण आसन के 2 भाग हैं। तो अब आज हम पहले भाग का अभ्यास करेंगे। अपने दाएं हाथ को अपने तानते हुए आसमान की तरफ ले जाएंगे और हाथ को कान के साथ सटा देंगे। यहाँ पे 5 उंगलियों को मिला के रखना है, अंगूठा साथ में मिला रहेगा। श्वास भरिए। अब ऊपर वाले हाथ को ऊपर की तरफ तानिए और नीचे वाले को नीचे की तरफ, और श्वास छोड़ते हुए बगल से झुकते जाएंगे। कान और बाजू का संबंध बना के रखना है। यहाँ पे अगर आपका हाथ यहाँ तक जाता है तो यहाँ पे अपने घुटने को दबा दीजिए और हाथ को लंबा एक्सटेंड कर दीजिए। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो धीरे धीरे हाथ को नीचे भी ले जा सकते हैं, लेकिन कान बाजू का संबंध बना रहेगा और खींच के रखना है। अब देखिए जो खिंचाव है वही प्रभाव है। राइट साइड का आपका पूरा पोर्शन खिंचाव के अंदर है, जितने भी ब्लॉकेज है वो सब खुल रही है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाना है। अब ऊपर वाले हाथ को ऊपर तानना है, नीचे वाले को नीचे। हाथ का रुख बाहर की तरफ करते हुए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आना है। बिल्कुल स्लो मोशन में वापिस आना है, स्लो ही जाना है और स्लो ही वापिस आना है। ऐसे ही लेफ्ट हैंड ऊपर, श्वास भरते हुए तानेंगे ऊपर वाले हाथ को ऊपर और नीचे वाले को नीचे, और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड की तरफ। फिर यहाँ पे लंबा, अगर आपकी क्षमता यहाँ तक घुटने तक ब्लॉक करने की है तो आप घुटने तक जाइए और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ। कान और बाजू का संबंध बना के रखना है। आपको हाथ को ऐसे ऐसे नहीं करना है, इसको कान के साथ सटा के रखना है। बहुत सुंदर। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे तानेंगे ऊपर वाले हाथ को ऊपर, नीचे वाले को नीचे। हाथ का रुख बाहर की तरफ करते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। आपने इतना कर लिया। इसके बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। ये धीरे धीरे करते हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको जल्दी में अभ्यास करके बताऊंगा। एड़ियां मिली हुई, पंजे आगे से खुले हुए, दोनों हाथ तानते हुए आसमान की तरफ। श्वास भरें, ताने, और फिर दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, आंखें बंद। यहाँ पे ध्यान अपने मस्तक पे रखते हुए सूर्य देव का ध्यान करेंगे। ओम सूर्याय नमः, और श्वास भरते हुए दोनों हाथ आसमान की तरफ। दोनों हाथों में गैप, हथेलियों को तानिए आसन के ऊपर और आसमान की तरफ तानिए, और धीरे धीरे कमर से पीछे। श्वास छोड़ते हुए और कान बाजू एक साथ लाते हुए, हथेलियां आसन पे, श्वास बाहर, पेट अंदर, और माथा मेरा घुटने के साथ। श्वास भरते हुए राइट फुट, दायां पैर पीछे, घुटना सीधा, कमर नीचे, धड़ आगे, गर्दन पीछे। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी पीछे, फौरन कंधों से धकेलिए सिर को पीछे की तरफ। एड़ियां आसन पे, पंजे उठे हुए, घुटने टाइट, पेट अंदर, और ठोडी मेरी कंठ के साथ। पर्वतासन, पर्वत जैसी शक्ति का संचार। अब पंजों के ऊपर आइए, एड़ियों को उठाइए, धकेलिए सिर को पीछे, मस्तक आसन की ओर। श्वास भरते हुए सिर सीधा, श्वास छोड़ते हुए पहले घुटने, फिर धड़, फिर छाती, अंत में माथा। यहाँ पे सिर मेरा बिल्कुल सीधा। श्वास भरते हुए हथेलियों पे दबाव देते हुए उठाइए सिर को ऊपर,
और फौरन पीछे की तरफ, चेस्ट आगे, हाथ पूरे खुले हुए, रीढ़ का अधिक से अधिक कर, रीढ़ की सारी दोष यहाँ पे मेरे ठीक होते हैं। थायराइड, लंग्स, हार्ट, डाइजेशन, सब प्रभाव के अंदर। सांस भरते हुए हथेलियों पे दबाव देते हुए उठाइए सिर को ऊपर और फौरन कंधों से धकेलिए पीछे। श्वास भरते हुए दायां पैर, राइट फुट दोनों हाथों के बीच, घुटना सीधा, कमर नीचे, धड़ आगे, गर्दन पीछे। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी आगे, 20 की 20 उंगलियां एक लाइन में। हथेलियों को दबाइए आसन पे। श्वास बाहर, पेट अंदर, माथा घुटने के साथ। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए हथेलियां आसन पे, श्वास बाहर, पेट अंदर और माथा घुटने के साथ। श्वास भरते हुए लेफ्ट फुट पीछे, घुटना सीधा, कमर नीचे, धड़ आगे, गर्दन तनी हुई। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी पीछे, कंधों से धकेलिए सिर को पीछे की तरफ। एड़ियां आसन पे, पंजे उठे हुए, घुटने टाइट, पेट अंदर, ठोडी कंठ के साथ। आइए पंजों के ऊपर, एड़ियां उठाइए, धकेलिए सिर को पीछे, मस्तक आसन की ओर। श्वास भरते हुए सिर मेरा बिल्कुल सीधा। श्वास छोड़ते हुए पहले घुटने, फिर धड़, फिर छाती, अंत में माथा। इससे मेरे हार्ट की सभी ब्लॉकेज खुलती है। हार्ट के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है सब ठीक होती है। यहाँ पे हमने अपनी नाभि को आसन पे स्पर्श नहीं करना है। अष्टांग प्रणाम, 8 अंग मेरे जो है वो आसन के ऊपर। अब सिर बिल्कुल सीधा, कोनिया सिर के साथ, एड़ी पंजे लेटी हुई अवस्था में, माथा आसन के ऊपर। भुजंग आसन, गर्दन को तानिए पीछे। अब श्वास भरते हुए अपने हाथों के ऊपर प्रेशर नहीं देना है, अपने पेड़ों के अंगों के ऊपर प्रभाव डालते हुए, दबाव देते हुए धीरे धीरे स्लो मोशन के अंदर भुजंग की स्थिति, चेस्ट आगे, गर्दन पीछे, हाथ कम से कम खुले। अब श्वास छोड़ते पहले नाभि, फिर धड़, फिर छाती, अंत में माथा। श्वास भरते हुए हथेलियों पे दबाव देते हुए उठाइए सिर को ऊपर और फौरन कंधों से धकेलिए पीछे। श्वास भरते हुए लेफ्ट फुट, बायां पैर दोनों हाथों के बीच, घुटना सीधा, कमर नीचे, धड़ आगे, गर्दन पीछे। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी आगे, 20 की 20 उंगलियां एक लाइन में। हथेलियों को दबाइए, निकालिए श्वास को बाहर, पेट को खींचिए अंदर और माथा मेरा घुटने के साथ। लाइए कान बाजू एक साथ। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा। यहाँ पे आपने लंबे गहरे श्वास लेने हैं, जितना लंबा श्वास ले सकते हैं और जितना लंबा गहरा श्वास छोड़ सकते हैं। जो हमने सूर्य नमस्कार किया उसका पूरा लाभ इन लंबे गहरे श्वासों में, क्योंकि लंबे गहरे श्वासों से हमारे जो भोजन के कुछ कण हमारी आंतों में जो चिपक जाते हैं और सड़न पैदा करके बाद में रोग का कारण बनते हैं, वो सभी उखड़ के लंबे गहरे श्वासों द्वारा निष्कासन हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जब हम ये लंबे गहरे श्वास लेते हैं तो ये समझिए जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वो आपकी श्वासों के द्वारा बाहर हो रहे हैं। इसलिए लंबे गहरे श्वास लेने हैं। अब श्वास भरते दोनों हाथ आसमान की तरफ और श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से हाथों को खींच तान के लाते हुए धीरे धीरे वापस। अब यहाँ पे आप अपने अपने आसन पे बैठ के अभ्यास करेंगे मलासन का। ऐसे आपने बैठ जाना है,
और कोहनियों को घुटनों के साथ स्पर्श कर देना है। अब यहाँ से क्या करना है, आपने कोहनियों से घुटनों को बाहर की तरफ बिल्कुल प्रेस कर देना है, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा के अंदर। तो कोहनियों से घुटनों को बाहर की तरफ प्रेस कर देना है और रीढ़ को बिल्कुल सीधा कर देना है। आंखें बंद कर देनी है और मुख के ऊपर प्रसन्नता, और ध्यान कहाँ रखना है, जहाँ से हमारी रीढ़ शुरू होती है, मूलाधार चक्र, जहाँ से पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो ऐसा करने से हमारे जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट हो जाता है, पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है। सारा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे, आलस्य से परे, हर काम को करने का मन करेगा। अब क्या करना है, श्वास भरते दोनों हाथ आसमान की तरफ खींच दीजिए, दोनों हाथों को पूरी शक्ति के साथ, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आना है। ऐसा आपने 5 से 10 बार अपनी क्षमता अनुसार कर लेना। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। मलासन से आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी सदा के लिए ठीक हो जाती है। श्वास भरते हुए ऊपर, महिलाओं से संबंधित जितने भी रोग हैं वो सब ठीक होते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस, जितने भी प्रजनन अंग हैं वो सब हमारे एक्टिवेट होते हैं, वो स्वस्थ बनते हैं। मासिक धर्म की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है श्वास छोड़ते हुए वापस। पीसीओडी की प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए वापस। आप दोनों हाथों को अपने नितंब के पीछे रखते हुए और अपने सिर को बड़े प्यार के साथ आसन पे रखते हुए और पैरों को ऐसे फैला देंगे और यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करेंगे। एड़ियों को दाएं बाएं लिटा देंगे, दोनों हाथ पीछे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे और मुख के ऊपर प्रसन्नता और बड़े प्यार के साथ धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है और श्वासों को सामान्य कर लेना है। आराम हमने कर लिया। अब एड़ी पंजे मिला लीजिए। अब यहाँ से अभ्यास करेंगे हम नाभ आसन का। अपने घुटनों को मोड़ लीजिए, अपने दोनों हाथों को ऐसे ग्रिप बना के घुटनों के नीचे रख लीजिए। अब यहाँ से अपने पैरों के पंजों को जमीन से हल्का सा ऊपर उठा लीजिए। जब यहाँ पे अपने जो बॉडी का जो बैलेंस है अपने नितंब के ऊपर बना के रखना है। अब हल्का सा पैरों को और ऊपर उठाइए, सामने ला दीजिए। जब यहाँ पे मेरी स्थिति बिल्कुल स्थिर हो जाए तो पैरों के पंजों को और थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, बिल्कुल सीधा कर दीजिए। घुटने सीधे, पैर के पंजे बिल्कुल सीधे, बहुत सुंदर। जब ये स्थिति पूर्ण हो जाए तो नीचे से जो आपने पैरों को सपोर्ट दे रखा है अपने हाथों से, उसको हटा लीजिए और सामने ले आइए हाथों को। अब ये बन गया आपका पूर्ण पोज, नाभ आसन। नाभ जैसी स्थिति और प्रभाव आप स्वयं महसूस करिए, कहाँ कहाँ आपके शरीर के अंगों में प्रभाव आ रहा है। अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ। पेट के सभी रोग ठीक हो जाते हैं, गैस, एसिडिटी, एक्स्ट्रा फैट सब ठीक हो रहा है। घुटनों से संबंधित दोष। अब साथ साथ ये देखिए ऐसे, और फिर नाभ को चलाना भी है। ये देखिए, बहुत सुंदर। ऐसा आपने अपनी क्षमता अनुसार 5 से 10 आवृत्तियां कर लेनी है। अब दोनों हाथों को राइट साइड रखते हुए और पैरों को लपेटते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाना है। वज्रासन इस तरह से, अपने पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए और एड़ियां दाएं बाएं लेटी हुई, बीच का जो खाली भाग है उसके ऊपर बैठना है और रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखना है। इससे क्या लाभ होता है वज्रासन से? वज्र जैसी शक्ति पूरे शरीर के अंदर संचार करती है। खाना हजम करने की जो शक्ति है वो बढ़ती है। जठराग्नि मेरी प्रभाव के अंदर आती है। अनेक पेट से संबंधित रोग मेरे ठीक होते हैं। यहाँ पे कुछ पल के लिए शांत बैठना है। अब इसी में हम अगला अभ्यास करेंगे मंडूक आसन का। अंगूठा अंदर और उंगलियां उसके ऊपर, जो आपकी नाभि है उसके बिल्कुल राइट और लेफ्ट में अपनी मुष्टियों को रखना है। मुष्टियां जो अंगूठा अपने अंदर की उंगलियां उसके ऊपर रखी, उसके खड़ी अवस्था में ऐसे रखना है। अब श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए पूरा पेट जो है खाली। अब खाली पेट को मुष्टियों द्वारा दबाना है और धीरे धीरे अपने शरीर को खींच तान के लाते हुए आगे की तरफ मुष्टियों से पेट को दबा देना है। राइट साइड लीवर है और लेफ्ट साइड पैनक्रियाज है, दोनों प्रभाव के अंदर। डायबिटीज की प्रॉब्लम खत्म और लीवर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम ठीक। फैटी लीवर, लीवर का अच्छे से काम ना करना,
डायबिटीज की प्रॉब्लम सब ठीक हो रही है। मुख का रुख आगे की तरफ खींच के रखना है। अब श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए वापस। अब यहाँ पे घुटनों को अपने खोल देना है, दोनों हाथ सामने रखने हैं और धीरे धीरे हाथों को खिसकाते हुए बिल्कुल आराम की स्थिति। ये मेरी रीढ़ को बिल्कुल स्वस्थ कर देता है। रीढ़ से संबंधित जितने भी दोष हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। एक तो शरीर को आराम मिलता है और दूसरा रीढ़ से संबंधित दोष दूर होते हैं। अब धीरे धीरे वापस आ जाना है। अब हमने पेट के बल आ जाना है। एक एक्सरसाइज पेट से संबंधित। यहाँ पे क्या करना है, धनुरासन का अभ्यास। दोनों कोहनियों को आपस में मिला देना है और इस तरह से पीछे से पैरों को उठाना है और नितंब तक लाना है एड़ियों को और फिर वापस ले जाना है। ऐसा आपने 15 से 20 बार कर लेना है। इसके पश्चात अपने दाएं हाथ से अपने दाएं टखने को पकड़ लेना है और फिर बाएं हाथ से बाएं टखने को पकड़ लेना है। अब यहाँ पे श्वास भरते हुए हल्का सा घुटनों को जमीन से ऊपर उठा लेना है और आगे से धड़ को उठा लेना है। पूरे शरीर को देखिए, आपका शरीर जो है विपरीत दिशा में खिंचाव आ रहा है। पूरा शरीर स्वस्थ बनता है, घुटने टांगे सब बैक सब प्रभाव के अंदर। अब यहाँ पे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आते हुए यहाँ पे आराम की स्थिति में चले जाना है। पैरों को खोल देना है और शरीर को ढीला छोड़ देना है। अब यहाँ पे दायां हाथ सामने लाना है और यहाँ पे दाईं करवट लेते हुए पीठ के बल चले जाना है। दोनों हाथों को तानते हुए सिर के पीछे ले जाना है। अब श्वास भरते हुए हाथ और पैर एक साथ आसमान की तरफ तानने हैं। अब हाथों को भी आसमान की तरफ खींच के रखना है और पैरों को भी आसमान की तरफ खींच के रखना है। यहाँ पे सामान्य श्वास लेते रहना है और छोड़ते रहना है। घुटने सीधे रखने हैं, घुटने नहीं मुड़े रहेंगे, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, पंजे खड़े रहेंगे आसमान की तरफ और हाथ भी सीधे आसमान की तरफ। अपनी क्षमता अनुसार रुकना है। जब रुकना संभव ना हो तो श्वास भरते हुए ताने और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे चींटी की चाल से हाथों पैरों को तानते हुए धीरे धीरे लाना है। जल्दबाजी नहीं करनी है और पैरों को आसन पे पटकना नहीं है। इतने प्यार से रखना है जैसे फूल के माफिक। और यहाँ पे एक पल के लिए शरीर को ढीला छोड़ देना है। यहाँ पे श्वासों को सामान्य कर लेना है। लंबा श्वास लेना है और लंबा श्वास छोड़ना है। अब दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए। अब यहाँ पे अपने घुटनों को थोड़ा सा अपने हाथों से होल्ड कर लीजिए। अब यहाँ पे हम करेंगे कृत्यात्मक जो अपना नाव आसन का अभ्यास, जिससे कि हमारी रीढ़ जो है वो स्वस्थ बनती है। तो क्या करना है, पंजों से जंप लेते हुए और रीढ़ के बल आगे पीछे ऐसे और इस तरह से जंप लेना है कि मेरा रीढ़ का एक एक मणका प्रभाव के अंदर आ जाए। अगर मेरी रीढ़ स्वस्थ है तो जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। ऐसा 10 से 15 आवृत्तियां करने के पश्चात धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और अपने पैरों के पंजों को आपस में मिला लेंगे और हल्का सा पैरों को एक बार तितली आसन का अभ्यास कर लेंगे, जिससे मेरे को पद्मासन लगाने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा 15 से 20 जितना आपके पास समय हो उतना कर लें। उसके बाद घुटने ऊपर और फिर घुटने सीधे और एड़ी पंजे घुटनों को एक बार अच्छी तरह से चला लेना है। ऐसा करने से मेरे पेट के सभी रोग जो है वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि पिंडलियां जब आप आसन पे लगाते हैं तो उसकी जो नसें हैं वो ब्लॉकेज खुलती है और पेट से जुड़ी हुई है सभी नसें आपकी जो पिंडलियों में है, तो उससे हमारे पेट के सभी रोग भी ठीक होने लगते हैं। अब हम प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे।
तो प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आप सुख आसन नॉर्मल आलती पालथी मार के भी बैठ सकते हैं, पद्मासन भी लगा सकते हैं और सुखासन सिद्धासन भी लगा सकते हैं। एक पैर बिल्कुल इस तरह से और दूसरा आपको बाद में, लेकिन नॉर्मल आप स्थिति में किसी में बैठें। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है, आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ है, वो सीधी होनी चाहिए। दोनों हाथ घुटने के ऊपर। और सबसे पहले करेंगे कपालभाति का अभ्यास। इसमें क्या करना है, श्वासों को निष्कासित करना है फोर्स के साथ। श्वास लेने का प्रयास नहीं करना है, श्वास स्वतः अपने आप अंदर जाएगा। अपने सिर्फ फोकस करना है श्वास को बाहर छोड़ने में। जब आप श्वास बाहर छोड़ेंगे और पेट अंदर जाएगा तो उसको पेट को फिर बाहर आने देना है, फिर दूसरा स्ट्रोक लगाना है। अपने कंठ के ऊपर प्रेशर देके और फोर्स के साथ श्वास को बाहर निकालना है। अब इसमें क्या हो रहा है, पेट आपका अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। तो पेट से संबंधित जितने भी दोष हैं वो सब ठीक हो रहे हैं, एक्स्ट्रा फैट कम हो रहा है। आप देखेंगे तो आपके लंग्स के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो देखिए लंग्स के ऊपर प्रभाव, हार्ट के ऊपर प्रभाव, आपके जो थायराइड ग्रंथि है उसके ऊपर प्रभाव। तो आपने सिर्फ श्वास छोड़ रहे हैं, लेकिन एक टेक्निक से छोड़ रहे हैं, तो इतने सारे लाभ आपको एक साथ मिल रहे हैं। तो ऐसा आपको कम से कम 5 से 10 मिनट रोजाना करना है। तो यकीन मानिए कि जो लोग अपने वेट को लेकर कॉन्शियस हैं कि मेरा वेट बढ़ा हुआ है, पेट बढ़ा हुआ है, तो उसको अगर ठीक करना है 10 से 15 मिनट अगर आप रोज अभ्यास करते हैं तो मैं आपको लिख के देता हूँ, 1 महीने के अंदर कम से कम 10 किलो का वेट आप स्वयं कम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, साथ में खान पीन पे भी विशेष ध्यान रखना है कि मेरे को क्या खाना है और कितना खाना है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना मात्र करते हैं, कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक अभ्यास है, लेकिन 15 से 20 मिनट रोज अगर आप सिर्फ कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो 1 मंथ के अंदर 10 kg मिनिमम आप कम कर सकते हैं। तो कैसे करना है, ऐसा अभ्यास करने के बाद आप समय अनुसार 5 से 10 मिनट अभ्यास अनुलोम विलोम का या नाड़ी शोधन का कर सकते हैं। वो कैसे करना है, अपने दाएं हाथ की प्राणिक मुद्रा बनानी है। पहले दोनों फिंगर्स जो है फोल्ड करनी है, आगे की दोनों फिंगर सीधी रहेंगी। अंगूठा और अंगूठे का जो भाग है वो अपने राइट साइड में रखना है, और राइट वाली नोजल जो आपकी हल्का सा प्रेस करने पे बंद हो जाएगी। लेफ्ट हैंड जो है आपका वो ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रहेगा। पहले दोनों फिंगर्स आपस में स्पर्श, आगे की तीनों उंगलियां सीधी और अपने हथेली का पृष्ठ भाग जो है वो घुटने के ऊपर, रीढ़ सीधी। अब यहाँ पे क्या करना है, धीरे धीरे लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालते जाना है। पूरा श्वास बाहर, पेट अंदर, नाभि रीढ़ को स्पर्श और मूल बंद। मूल बंद माना जो अपना मल द्वार है उसको अंदर की तरफ खींच लेना, सक कर लेना। अब पेट को ढीला करेंगे और धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। जब पूरा श्वास भर जाए तो उंगलियों द्वारा नासिका को बंद कर देंगे। ली की ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर रमण करने देंगे। 5 काउंट करने तक होल्ड करना है, जैसे राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5। किसी भी तरह से आप उसको काउंट कर सकते हैं। और फिर राइट साइड से अंगूठा हटाते हुए श्वास बाहर, पूरा श्वास बाहर, पेट अंदर, नाभि रीढ़ को स्पर्श और मूल बंद। मूल बंद माना मल द्वार को अंदर की तरफ खींच लेना। अब फिर मूल बंद को खोलते हुए पेट को ढीला करते हुए धीरे धीरे राइट साइड से श्वास को भरते जाइए। धीरे धीरे भरना है, पता भी ना चले कि मैं श्वास भर रहा हूं, इस तरह से श्वास को लेना है। जब पूरा श्वास भर जाए तो अंगूठे द्वारा नासिका बंद और ली गई ऑक्सीजन बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे फिर 5 टाइम तक आपको काउंट करके होल्ड करना है। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, मन ही मन काउंट करना है। राम राम 5, किसी भी तरह से काउंट कर लीजिए। और फिर उंगलियों को हटाते हुए लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालते हुए पूरा श्वास धीरे धीरे बाहर। जितनी गति के साथ आपने श्वास को लिया था उसी गति के साथ श्वास को बाहर, पेट अंदर, नाभि रीढ़ को स्पर्श और मूल बंद। ये एक आवृत्ति हो गई। और
ऐसा आपने कम से कम 10 से 15 मिनट करना है। दोस्तों यकीन मानिए, ये जो नाड़ी शोधन का अभ्यास है ना, हमारे पूरे शरीर की ब्लॉकेज को खोल देता है। 72,000 नस नाड़ियों तक ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई पहुंचा देता है। तो आप कुछ ना कर सके, सिर्फ अगर आप ये नाड़ी शोधन का अभ्यास ही अगर रोज करें, तो मैं दावा करता हूँ, लिख के देता हूँ कि आपके शरीर में कोई भी रोग शेष नहीं रहेगा। लेकिन अभ्यास रोज का करना है, एक दिन नहीं, रोज। और कम से कम 15 से 20 मिनट आप इसी अभ्यास को कर लीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसके पश्चात आपने क्या करना है, बिल्कुल शांत अवस्था और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, जिससे मेरा मन शांत होता है और मानसिक रोग मेरे ठीक होते हैं। तो क्या करना है, जो फर्स्ट फिंगर है वो आंख के ऊपर, दूसरी नासिका के दाएं बाएं, तीसरी ओंठों के ऊपर, चौथी ओंठों के नीचे, और जीवा जो है तालू के साथ सटा देनी है और अंगूठे द्वारा कान के पर्दे को बंद कर देना है। अब लंबा गहरा सांस भरना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करते हुए ऐसा आपको 4 से 5 बार या 10 बार करना है। इससे आपके माइंड की जितनी भी ब्लॉकेज है वो सब खुल जाएगी। घबराहट, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, बेचैनी, ऐसे ऐसे रोग आपके सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इसके पश्चात एक पल के लिए शांत बैठना है, ध्यान को अपने मस्तक के ऊपर केंद्रित करना है, मस्तक के ऊपर प्रकाश को अनुभव करना है, लेकिन चेहरे पे मुस्कान लाते हुए। जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसको देखना है। ईश्वर के हाथ को अपने सिर के ऊपर महसूस करना है और ऐसा महसूस करना है कि मेरा सारा दिन ईश्वर की कृपा से बहुत सुंदर जाने वाला है। मैं सारा दिन बहुत खुश रहूँगा, प्रसन्न रहूँगा, मेरे शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और मेरे सभी काम जो है वो निर्विघ्न पूर्ण होंगे और ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। इस तरह से अगर आप रोज़ अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो देखिए जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। शरीर आपका बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, माइंड जो है वो आपका वो बहुत स्वस्थ हो जाएगा। जो भी आप अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने में मन लगने लगेगा, याद अच्छे से होने लगेगा, शरीर मेरा स्वस्थ रहेगा तो एनर्जी रहेगी। तो आप जो आज काम कर रहे हैं उसकी जो गति है वो बढ़ जाएगी, स्फूर्ति बढ़ जाएगी। तो मैंने आज आपके अनुरोध के ऊपर एक संपूर्ण क्लास जो है आपको बता दी कि रोज़ अगर आपको अभ्यास करना है और एक पूरी क्लास का अभ्यास करना तो इस तरह से शुरुआत करनी है। पहले सूक्ष्म क्रियाएं और फिर जैसे जैसे बताया है आपने इस तरह से करना है। ये आपको मैंने एक पूरे वीक का एक चार्ट दे दिया, आपको पूरे वीक इसी को फॉलो करना है। नेक्स्ट वीक चार्ट यही रहेगा, कुछ ना कुछ और एक्सरसाइज में इसके अंदर ऐड ऑन करता जाऊंगा ताकि आप रोज़ इसको देख के और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें और बिल्कुल खुश रह सकें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।